नमस्कार दोस्तों, रियल भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज यूपी का पेपर था और इसमें लगभग जो है 60,000 पुलिस की भर्ती थी और 50 लाख से ज़्यादा इसमें फार्म पड़े हैं और अदर राज्यों से 6 लाख अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किया था। तो इसमें बहुत सारे बच्चे आए हैं पेपर देने के लिए। आपका पेपर क्या इसी पारी में क्या? हाँ, मेरा फर्स्ट मीटिंग में था, अभी मेरा पेपर हो चुका है। कैसा पेपर रहा? पेपर अच्छा गया है। जिस लेवल की तैयारी करवाई गई थी उससे थोड़ा नीचे ही लेवल का है और बच्चों ने सोचा 50 लाख फॉर्म है तो काफ़ी हाई लेवल का होगा, तो हाई लेवल की तैयारी की और पेपर बहुत ही इजी दे दिया। तो उसके लिए कुछ बच्चे तैयार नहीं थे, तो उसमें देखो अब क्या होता है। हमने हमेशा से हमें जॉब करना है, अपनी लाइफ बनानी है, तो मेल फीमेल दोनों को एक साथ चलना चाहिए। हम एक अभी वर्तमान में एक जॉब पंचायत सहायक हैं, हम कर रहे हैं और यूपीपी की करेंगे। अगर हो गया तो उसमें करेंगे। फिर क्या नाम है आपका? लक्ष्मी देवी। कहाँ से आप आई हैं? जमोहरा। ये कहाँ पड़ता है? सिकंदराबाद के पास। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर में पड़ता है। हाँ। तो आपका जो इसमें जो पति हैं उनका सहयोग कैसा रहा? उनका बहुत अच्छा। उनका सेकंड मीटिंग में वो पेपर देने भी गए हैं। अच्छा, आप पति पत्नी दोनों लोगों ने पेपर डाला है? हाँ, दोनों लोगों ने। तो मोदी जो सरकार है और योगी सरकार है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सही है। फिलहाल उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पेपर लीक ना होना पाए, क्योंकि 4 साल के बाद ये निकली है भर्ती और इससे बहुत बच्चों की उम्मीदें जुड़ी हैं। अगर ये लीक होगा तो फिर अब पता नहीं प्रेजेंट टाइम में कब भर्तियाँ और कब एग्ज़ाम हो, जिससे काफ़ी बच्चे ओवर एज हो जाएंगे और काफ़ी निराश भी हो जाएंगे। तो यही उम्मीद है कि पेपर लीक होने से बचाएं। उस पर यही है कि काफ़ी बच्चों का मतलब एक सपना टूट गया है, क्योंकि बहुत बच्चे मेहनत करते हैं, दिन रात जागते हैं, बाहर रुकते हैं, अपने सोचते हैं कि हम जब लायक होंगे तो अच्छी सी जॉब करेंगे और अपने माता पिता के लिए कुछ करेंगे। और इस तरह की गतिविधियों से बच्चे बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो आगे अपना भविष्य नहीं देख पाते हैं और फिर अन्य गतिविधियों में भाग लेने लगते हैं। इसमें कुछ सही रास्ते पे जाते हैं, कुछ गलत भी चले जाते हैं। तो आप कितना पढ़ी हैं आप? हमने BA किया है। तो इसके बाद में जो है पेपर देने के बाद क्या सोचा आपने? पेपर होगा, निकलेगा तो भी हम BTC करेंगे, आगे पढ़ाई तो अपनी जारी रखेंगे, क्योंकि शिक्षा जितनी मिले उतनी ही कम है। जो और बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? यही है कि हमारे माता पिता उन्होंने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। उनका एक ही सपना रहता है कि हमारे बच्चे हमसे कुछ आगे जाएं और हमसे ज़्यादा खुश रहें, और वो कुछ अपने जीवन में जो कुछ सपने देखते हैं, जो अपने सपने पूरे नहीं कर पाते, वो अपनी लाइफ अपने बच्चों में ढूंढते। तो यही कहना चाहेंगे कि खूब मन लगा के पढ़ना चाहिए और अपने माता पिता, परिवार और देश का नाम रोशन करें। अच्छा, आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां जो हैं उनका शिक्षा का लेवल बहुत डाउन। हाँ, काफ़ी लोग मेरे गांव में, मेरे मोहल्ले में तो कोई भी पढ़ता नहीं है। बस हमारे परिवार में है, हम 3 सिस्टर हैं, तीनों लोगों ने अच्छे पढ़ाई की। और गांव में बस यही है कि बस चूल्हा चौके पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि आगे चलकर तुम्हें वही करना है। लेकिन हमने आज तक ये नहीं देखा कि चूल्हा चौका बच्ची को 5 साल की उम्र से सिखाया जाता है कि आगे चल के ससुराल वाले खुश रहें। क्या शादी के बाद ससुराल वाले खुश रहते हैं? अगर उन्हें एजुकेशन दी जाए तो आगे वो आत्मनिर्भर हो जाएंगे, और अगर आत्मनिर्भर होंगे तो सभी उनसे खुश रहेंगे। तो यही शिक्षा का महत्व तो हर जगह ज़रूरी होता है। ग्रामीण क्षेत्र में जो है बच्चियों की पढ़ाई में कम और शादी वगैरह पे बहुत जल्दी ध्यान देते हैं, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि वहाँ बस एक ही चीज़ है कि लड़की है, बस इसकी शादी करनी है, और शादी करनी है जल्दी। जितना जल्दी काम सिखा दें उतनी जल्दी शादी हो जाएगी। अगर पढ़ाएंगे तो ज़्यादा उसमें पढ़ाई में रुपए लगेंगे, और पढ़ी लिखी होगी तो ज़्यादा उसको दे देना पड़ेगा। इसलिए एक प्रकार से सोच गाँव की नहीं सही है। अगर घर वाले पढ़ाना चाहते हैं तो पड़ोस के लोग हैं वो कहने लगते हैं नहीं उनके यहाँ ऐसा हुआ था, उनके यहाँ ऐसा हुआ था, कह करके सबका मनोबल जो है धीरे धीरे कम होने लगता है। अच्छा, जो गांव में सरकारी स्कूल होते हैं उनमें क्या पढ़ाई ठीक ठाक होती है? इसीलिए लोगों के माइंड में आ चुका है कि जो सरकारी स्कूल हैं वो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए हैं और खाली वहाँ कटोरा लेके जाओ, दाल भात खाओ या खिचड़ी खाओ बस। नहीं, ऐसा नहीं। 8 तक तो हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं।
क्योंकि बच्चों पर भी डिपेंड होता है। अगर बच्चे पढ़ना चाहेंगे तो टीचर भी पढ़ना चाहेंगे। लेकिन गांव में ऐसा होता है, बच्चे अगर सरकारी स्कूल में हैं तो जाएं या ना जाएं किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, ना टीचर को ना ही माता पिता को। ड्रेस मिले तो चले जाइए, अगर स्कॉलर आ रहा है तो चले जाइए, बैग मिल रहा है तो चले जाइए। और वैसे जाएं ना जाएं किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो एक तरफ से एक क्लास में टीचर एक ही होता है, बच्चे 50 होते हैं, पढ़ाई एक सी करते हैं, लेकिन उसमें से कुछ टॉप करते हैं, कुछ फेल करते हैं होते हैं। तो इसीलिए बाकी खुद अगर बच्चा चाहेगा तो आगे बढ़ेगा, उनको अगर सही मार्गदर्शन मिलेगा तो आगे वो बहुत कुछ करेंगे।